सोचिए आप एक चोर हैं और एक ऐसे घर में चोरी करने घुसते हैं जहां का मालिक अंधा है। आपको लगता है कि यह आपकी जिंदगी की सबसे आसान चोरी होगी, लेकिन तभी आपको पता चलता है कि वो अंधा आदमी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक साइको किलर है जो पहले फौज में था और अब उसने आपको अपने ही घर में कैद कर लिया है। आज हम बात कर रहे हैं साल 2016 की रोंगटे खड़े कर देने वाली थ्रिलर मूवी डोंट ब्रीथ की। कहानी के अंत में जो सच सामने आएगा उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है एक शहर से जहाँ 3 शातिर दोस्त रॉकी, एलेक्स और मनी एक घर में चोरी करने घुसते हैं। ये लोग बड़ी ही सफाई से घर का कीमती सामान समेटते हैं और वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। असल में इनके पास इस घर की चाबी पहले से ही थी। इसकी वजह यह थी कि एलेक्स के पिता एक नामी सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं। ये तीनों सिर्फ उन्हीं घरों को निशाना बनाते हैं जिनकी सिक्योरिटी डिटेल और चाबियां एलेक्स के जरिए इन्हें आसानी से मिल जाती थी। चोरी के बाद एलेक्स चुपचाप अपने घर लौटता है और चाबियों को वापस उसी दराज में छिपा देता है जहाँ से उसने चुराया था। दूसरी तरफ मनी उस चोरी के माल को ठिकाने लगाने यानी बेचने के लिए एक डीलर के पास जाता है, लेकिन चूंकि सामान चोरी का था इसीलिए उसे उम्मीद से बेहद कम पैसे मिलते हैं। कम पैसों से नाखुश ये तीनों दोस्त एक बार फिर मिलते हैं। यहाँ मनी अपने फोन में एक आलीशान लेकिन सुनसान घर की तस्वीर दिखाता है। वो बताता है कि इस घर में एक बूढ़ा आदमी बिल्कुल अकेला रहता है जो कभी सेना में था। कुछ साल पहले एक रईस लड़की ने अपनी तेज रफ्तार कार से इस बूढ़े की इकलौती बेटी को कुचल दिया था जिससे उसकी मौत हो गई। उस रईस लड़की के अमीर माँ बाप ने कोर्ट कचहरी से बचने और सेटलमेंट के लिए कान खाली पड़े थे, यानी शोर मचाने पर भी कोई नहीं सुनने वाला था। $3 लाख की बात सुनकर एलेक्स साफ मना कर देता है। वो कहता है कि इतनी बड़ी रकम की चोरी में बहुत रिस्क है। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच करेगी। इसमें उसके पिता भी फंस सकते हैं क्योंकि उस घर की सिक्योरिटी भी एलेक्स के पिता की कंपनी ही देख रही थी। मनी और रॉकी उसे समझाते हैं कि यह उनकी आखिरी चोरी होगी। इसके बाद उन्हें जिंदगी में कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एलेक्स अपनी बात पर अड़ा रहता है और वहाँ से चला जाता है। रात को जब और उसका बॉयफ्रेंड भी एक घटिया इंसान है। रॉकी नहीं चाहती कि उसकी मासूम बहन पर इन लोगों का बुरा साया पड़े। वो अपनी बहन को लेकर हमेशा के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट होना चाहती है और इसके लिए उसे एलेक्स की मदद चाहिए। रॉकी की मजबूरी देखकर एलेक्स पिघल जाता है और वो इस चोरी के लिए हाँ बोल देता है। अब ये तीनों मिशन पर निकलते हैं। सबसे पहले ये उस घर के बाहर एक खुफिया कैमरा लगाते हैं ताकि बूढ़े की डेली एक्टिविटीज पर नजर रखी जा सके। 5 दिनों की रिकॉर्डिंग के बाद मनी बताता है कि वह बूढ़ा, ये तीनों अपनी कार में बैठकर आगे की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी अचानक एक खूंखार कुत्ता उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है, लेकिन तभी उस कुत्ते को रोकने के लिए सामने वही बूढ़ा आदमी आता है। उसे करीब से देखकर इन तीनों को एहसास होता है कि वह बूढ़ा पूरी तरह अंधा है। मनी बताता है कि यह फौजी गल्फ वॉर का हिस्सा था जहां एक बॉम्ब ब्लास्ट में इसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई थी। रात के घने अंधेरे में ये तीनों चोर उस घर के अंदर घुसते हैं। सबसे पहले ये चालाकी से उस खतरनाक कुत्ते को नशीला बिस्कुट खिलाकर बेहोश कर देते हैं। इसके बाद एलेक्स घर के मेन अलार्म सिस्टम को हैक करके डिसेबल कर देता है ताकि पड़ती है। वो किसी तरह ऊपर चढ़कर खिड़की का कांच तोड़ती है और घर के अंदर दाखिल होकर बाकी दोनों के लिए दरवाजा खोल देती है। तीनों घर के अंदर थे। मनी सबसे पहले ऊपर उस कमरे में जाता है जहां वो अंधा फौजी सो रहा होता है। मनी एक नशीली गैस के जरिए उसे और गहरी नींद में सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक बूढ़े की आंख खुल जाती है। क्योंकि वो अंधा था वो मनी को देख नहीं पाता। वो बस टीवी बंद करता है और दोबारा लेट जाता है। मनी गैस छोड़कर नीचे आ जाता है। नीचे आकर रॉकी उन्हें बेसमेंट की तरफ जाने वाले एक दरवाजे पर लगा बड़ा सा ताला दिखाती है। तीनों को यकीन हो जाता है कि सारा पैसा इसी दरवाजे के पीछे है। मनी उस ताले को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता। हताशा में मनी अपनी जेब से एक गन निकाल लेता है। गन देखकर एलेक्स और रॉकी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मनी इस चोरी में हथियार लेकर आया है। एलेक्स गुस्से में कहता है कि अगर इस बूढ़े ने आत्मरक्षा में हमें मार दिया तो कानूनन उसे कोई सजा नहीं होगी, लेकिन मनी सनक में आकर ताले पर गोली चला देता है। एलेक्स इस हरकत से नाराज होकर कहता है कि तुम लोग चोरी करो, मैं जा रहा हूँ, और वो बाहर की तरफ भागता है। गोली की गूंज से वो अंधा फौजी जाग चुका था और अचानक वो मनी और रॉकी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। बूढ़ा अपनी कांपती हुई लेकिन रौबदार आवाज में पूछता है कि वहाँ कौन है। मनी घबराकर झूठ बोलता है कि वह गलती से यहाँ आ गया था और अब वो जा रहा है, लेकिन बूढ़ा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। मनी उस पर गन तानकर पीछे हटने को कहता है और डराने के लिए दीवार पर एक हवाई फायर डोर था, इसीलिए वो गोली नहीं चला पाता। इससे पहले कि मनी कुछ समझ पाता, अंधा बूढ़ा तेजी से उसका गला दबोच लेता है। बूढ़े में गजब की ताकत थी। दम घुटते हुए मनी से वो पूछता है कि उसके साथ और कितने लोग हैं। मनी अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलता है। वह कहता है कि मैं अकेला हूँ। बूढ़ा उसका गला छोड़ देता है। तभी मनी को लगता है कि वो बच गया, लेकिन अगले ही पल वो अंधा फौजी मनी की ही गन छीनकर उस पर गोली दाग देता है। मनी वहीं ढेर हो जाता है। रॉकी यह सब अपनी आंखों से देख रही थी, लेकिन खौफ के मारे उसकी आवाज नहीं निकलती। उधर बाहर निकल रहा एलेक्स जब भीतर से गोली चलने की आवाज सुनता है तो वो रॉकी को अकेला नहीं छोड़ पाता और वो वापस घर के अंदर आ जाता है। तभी सामने से अंधा बूढ़ा आ रहा होता है। एलेक्स दीवार से चिपक कर अपनी सांसें रोक लेता है और बच जाता है। बूढ़ा मेन दरवाजे को अंदर से लॉक कर देता है। जब बूढ़े के पैर में खिड़की के टूटे हुए
कांच चुभते हैं तो वो समझ जाता है कि चोर कहां से आए थे। वो तुरंत लकड़ी के तख्ते और कीलों से उस खिड़की को हमेशा के लिए सील कर देता है। इस दौरान एलेक्स ठीक वहीं वॉश बेसिन के नीचे छिपा हुआ था। बूढ़े के जाने के बाद एलेक्स को रॉकी का मैसेज मिलता है कि बूढ़े ने मनी को मार डाला है। एलेक्स लिखता है कि वो भी अंदर ही है। रॉकी बताती है कि वो कपड़ों की एक अलमारी में छिपी है। तभी वो खौफनाक बूढ़ा उसी अलमारी वाले कमरे में आता है। रॉकी कपड़ों के पीछे दुखता है। कपड़ों के पीछे छिपी रॉकी ध्यान से देख लेती है कि तिजोरी का कोड 2978 है। बूढ़े के जाते ही एलेक्स वहां पहुंचता है। रॉकी जैसे ही तिजोरी खोलती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। बाहर निकलना था। रॉकी पैसों का बैग लेकर जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करती है तभी वो अंधा बूढ़ा मनी की लाश को एक प्लास्टिक में भरकर घसीटते हुए उसी कमरे में आ जाता है। एलेक्स और रॉकी बिना आहट किए वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एलेक्स के पैर से फर्श पर हल्की सी चरचराहट की आवाज हो जाती है। अंधा फौजी तुरंत उसी दिशा में गन तान देता है। दोनों अपनी सांसें पूरी तरह से रोक लेते हैं। बूढ़े को लगता है शायद यह कोई वहम था। वो लाश को लेकर आगे बढ़ जाता है। मौका पाकर एलेक्स और रॉकी नीचे बेसमेंट की तरफ भागते हैं, लेकिन बेसमेंट में जो नजारा था उसने उनके होश उड़ा दिए। अब इस कहानी में एक और ट्विस्ट आ जाता है। अंधा आदमी वहाँ पर एक अनजान लड़की को कैद कर रखा था। रॉकी और एलेक्स उस लड़की की जंजीरें खोलकर उसे आजाद कर देते हैं और जैसे ही तहखाने का गुप्त दरवाजा खोलते हैं सामने वही अंधा फौजी गन लेकर खड़ा होता है। वो अंधाधुंध गोलियां चलाता है। एलेक्स तो बच जाता है, लेकिन एक गोली सीधा उस कैदी लड़की को लगती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जब बूढ़े को एहसास होता है कि उसने गलती से अपनी ही कैदी लड़की को मार दिया तो वह पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगता है और रोने लगता है। लेकिन यह अंधा आदमी उसके लिए क्यों रो रहा था बात पता चलेगी। अपनी जान बचाने के लिए एलेक्स और रॉकी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सातिर बूढ़ा घर का मेन स्विच बंद कर देता है। अब पूरे घर में ऐसा घनघोर अंधेरा छा जाता है जहां हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे सकते। अब रॉकी और एलेक्स भी उस बूढ़े की तरह पूरी तरह अंधे हो चुके थे, लेकिन उस अंधे फौजी को अपने घर के कोने कोने का अंदाजा था। वो अंधेरे में शिकारी की तरह उन्हें ढूंढने लगता है, क्योंकि एक अंधे के लिए दिन हो या रात कुछ मैटर नहीं करता। अंधेरे में भटकते हुए रॉकी अनजाने में ठीक उस बूढ़े के सामने पहुंच जाती है। जैसे ही वो उसे छूने वाली होती है एलेक्स दूर से रॉकी का नाम चिल्लाता है। एलेक्स की आवाज सुनते ही बूढ़ा उस तरफ गोली चलाता है, जिससे रॉकी की जान बाल बाल बच जाती है। लेकिन तभी बूढ़ा एलेक्स को दबोच लेता है। वो एलेक्स का गला दबाकर उसके सिर पर बंदूक सटाकर ट्रिगर दबाता है, लेकिन किस्मत से गन की गोलियां खत्म हो चुकी थी। इसके बावजूद बूढ़ा उसका गला नहीं छोड़ता। एलेक्स अपनी आखिरी ताकत समेटकर उनके बीच रखे एक भारी सेल्फ को बूढ़े के ऊपर गिरा देता है। बूढ़ा भारी वजन के नीचे दब जाता है और दोनों भागकर ऊपर के कमरे में आ जाते हैं। उनके पास चाबियां थी, वे बाहर भाग सकते थे, लेकिन सामने वही खूंखार कुत्ता होश में आकर उनका रास्ता रोके खड़ा था। जान बचाने के लिए वे एक दूसरे कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। इधर नीचे से वो अंधा फौजी भी आजाद होकर ऊपर आ जाता है और अपनी दूसरी गन लोड कर लेता है। कमरे में फंसे एलेक्स के पास घर के अलार्म सिस्टम का रिमोट होता है। वो कहता है कि मैं पैनिक बटन दबा देता हूँ। दरवाजे को रोके रखता है और रॉकी को कमरे में मौजूद एक वेंटिलेशन डक्ट यानी हवा की पाइप के जरिए भागने को कहता है। जैसे ही रॉकी पाइप में घुसती है बूढ़ा दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। उसका कुत्ता एलेक्स पर हमला करता है, जिससे एलेक्स कांच की छत तोड़ता हुआ नीचे गिर जाता है। कांच टूटने की वजह से बूढ़े को एलेक्स की लोकेशन का पता चल जाता है। वो नीचे जाता है। वहाँ रखी घास काटने वाली एक बड़ी सी कैंची एलेक्स के सीने के आर पार कर देता है। उधर वेंटिलेशन पाइप में रेंग रही रॉकी के पीछे वो खूंखार कुत्ता पड़ जाता है। डर के मारे रॉकी पाइप से नीचे कूदती है और चोट लगने के कारण बेहोश हो जाती है। जब रॉकी को होश आता है तो वो खुद को उसी तहखाने ने मेरी बेटी को मारा था। वो अमीर थी, इसीलिए कानून ने उसे छोड़ दिया। मैं अपनी माँ बनने वाली थी ताकि मुझे मेरी बेटी वापस मिल सके, लेकिन तुम्हारी वजह से वो और मेरा बच्चा दोनों मर गए। अब इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। इसी वजह से थोड़ी देर पहले अंधा बूढ़ा उस लड़की को पकड़कर रो रहा था। वो बूढ़ा कोई रेपिस्ट नहीं था, बल्कि वो साइको था। उसने उस लड़की को जबरदस्ती छुए बिना मेडिकल तरीके से अपना स्पर्म उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया था और अब वही खौफनाक काम वो रॉकी के साथ करने जा रहा था। वो कहता है कि 9 महीने बाद बच्चा पैदा होने पर वो उसे छोड़ देगा। जैसे ही वो आगे बढ़ता है अचानक पीछे से आकर एलेक्स उस बूढ़े पर हथौड़े से हमला कर देता है। दरअसल एलेक्स मरा नहीं था, उसने चालाकी से अपने ऊपर मनी की लाश रख दी थी, जिससे बूढ़े को धोखा हुआ कि उसने एलेक्स को मार दिया है। एलेक्स बूढ़े को घायल करके उसे उसी की हथकड़ियों से वहीं बांध देता है। एलेक्स और रॉकी तुरंत ऊपर भागते हैं। वो जैसे ही मेन गेट खोलकर बाहर निकलने वाले होते हैं वो सनकी फौजी अपनी जंजीरें तोड़कर वहां भी पहुंच जाता है और पीछे से एलेक्स की पीठ में गोली मार देता है। इस बार एलेक्स की सच में मौत हो जाती है। सुबह हो चुकी
थी। रॉकी अब घर से बाहर निकल चुकी थी और वो बूढ़े से कहती है कि अब बाहर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन तभी रॉकी पैसों का बैग लेकर बाहर खड़ी कार की तरफ भागती है। वो चालाकी से पीछे पड़े हुए कुत्ते को कार के अंदर बंद कर देती है, लेकिन तभी वो अंधा बूढ़ा पीछे से आकर रॉकी को दबोच लेता है और घसीटते हुए फिर से घर के अंदर ले जाता है। इस बार रॉकी अपना दिमाग चलाती है। उसके हाथ में जो अलार्म का रिमोट था वो उसका पैनिक बटन दबा देती है। पूरे घर में कान फाड़ देने वाले साउंड सायरन बजने लगते हैं। इस भयानक शोर के कारण बूढ़े की सुनने की शक्ति काम करना बंद कर देती है। वो अंदाजा नहीं लगा पाता कि रॉकी कहाँ है। रॉकी इस मौके का फायदा उठाकर एक भारी हथियार से बूढ़े पर ताबड़तोड़ वार करती है, जिससे वो लहूलुहान होकर बेसमेंट में गिर जाता है। रॉकी वहाँ से $10 लाख का बैग उठाती है और पुलिस के आने से पहले ही वहाँ से भाग निकलती है। कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि रॉकी अपनी छोटी बहन डीडी के साथ लॉस एंजलिस जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर बैठी है। तभी वहाँ लगी टीवी पर न्यूज चलती है। कल रात एक रिटायर्ड सैनिक के घर में 2 चोर घुसे थे, जिन्हें उस जाबाज सैनिक ने मार गिराया। सैनिक गंभीर रूप से घायल है, लेकिन खतरे से बाहर है। पुलिस को दिए बयान में सैनिक ने कहा कि उसके घर से कोई भी सामान या कैश चोरी नहीं हुआ है। रॉकी समझ जाती है कि उस अंधे बूढ़े ने पुलिस की पैसों की चोरी की बात इसीलिए नहीं बताई क्योंकि अगर पुलिस पैसों की जांच करती तो तहखाने में कैद उस लड़की का और उस बूढ़े का सारा काला सच दुनिया के सामने आ जाता। रॉकी अपनी बहन का हाथ पकड़ती है और एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए ट्रेन में बैठ जाती है और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप और किस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।